वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ व्यूअर्स ट्रांसमिशन में इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नूर फाउंडेशन, नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन सजाद अहमद चीमा साहब मौजूद हैं। सजाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि थैलेसीमिया से बचाव के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं एंड एट द सेम टाइम कोई एक आम आदमी जो है वो किस तरह से अपना हिस्सा डाल सकता है और नूर फाउंडेशन की मदद कर सकता है? देखें, थैलेसीमिया जो हम इलाज कर रहे हैं ये एक वक्ती इलाज है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। इसके लिए हमारा मोटो भी यही है कि थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। तो थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान बनाने के लिए उलमा हजरात भी बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में, जिस फैक्ट्री में भी जाता हूँ वहाँ पे हम एक सेमिनार करते हैं, उसके बाद ब्लड कैंप करते हैं। सेमिनार में हमारा मकसद होता है कि थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान की आगाही की जाए। वो ये है कि शादी से पहले टेस्ट, हमारे साथ ईरान है, नेपाल है, टर्की है, इटली है, शुमार ममालिक हैं जो कि कुछ अर्सा पहले तक थैलेसीमिया हमारे से भी ज़्यादा था, लेकिन अभी वो थैलेसीमिया फ्री हैं। तो हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान थैलेसीमिया फ्री हो। उसके लिए एक ही हल है और वो ये है कि शादी से पहले निकाह के टाइम पे इसका टेस्ट ज़रूरी है। और वो अगर टेस्ट हो जाए तो अगले 20-25 साल में पाकिस्तान थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान हो सकता है। मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि अगर किसी के पेरेंट्स को थैलेसीमिया दोनों को नहीं था लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि औलाद में आ जाए? नहीं, ये जीन्स प्रॉब्लम है। अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में होगा, अगर पेरेंट्स में नहीं है तो फिर बच्चों में नहीं होगा। फिर बच्चों में नहीं। टेस्ट करवाना जो है वो लाजमी है। शादी से पहले इन्होंने बात की है कि अगर ये अवेयरनेस दे दी जाए और इसमें इस अवेयरनेस में उलमा किराम बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। मेंबरों मेहराब एक बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। तो आपने इस पे भी कोशिश की है कि उलमा किराम का पैनल की बनाया जाए कोई अवेयरनेस का? इसमें देखें, हम गवर्नमेंट तक भी जितनी हमारी रसाई थी हमने उनको भी ये मैसेज किया है। ठीक है, हमने असेंबली में भी, एक पंजाब असेंबली में भी पड़ा हुआ है, एक इस तरह की करारदाद सिंध असेंबली से पास हुई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि नेशनल असेंबली से इस तरह का कोई पास हो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। तो हम सोशल मीडिया के ज़रिए या अपनी जहाँ पे भी कैंप लगाते हैं अपनी हद तक हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल आटे में नमक बराबर है। इसके लिए हुकूमत को सरपरस्ती लेनी चाहिए। जिस तरह पोलियो वैक्सीन की प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इश्तिहार होते हैं, इस तरह मीडिया का बड़ा किरदार बनता है और मीडिया के किरदार ऑब्वियसली अदा करने से ही चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतर हो सकती है और हम पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान बना सकते हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारा आपसे ये जानना चाहूँगी, इफ्तार में किस किस्म के फूड ऑप्शंस होने चाहिए जो आपको भारीपन ना करें लेकिन आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाए? क्विकली हो गया कि शायद वो हमारे समोसे पकोड़े बंद करवा देंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोर्शन में रहकर आप समोसों का भी इस्तेमाल करें और पकोड़ों का भी लें। पकोड़े के अंदर वेजिटेबल की क्वांटिटी ज़्यादा करें और बेसन का इस्तेमाल थोड़ा कम करें क्योंकि बेसन के अंदर कैलोरीज होती हैं और वो अल्टीमेटली आपको जो है वेट गेन की तरफ लेकर जाती हैं। फ़ैट कंटेंट वाले फूड्स का जो इस्तेमाल करें वो थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि फ़ैट जो है वो डाइजेस्ट होने में टाइम टेकिंग होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी का मसला बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा होता है। फाइबर रिच चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, जैसे जौ है, गंदम है, चोकर का आटा है, छिलके के साथ वाले फ्रूट हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियाँ हैं और हमारे पास सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, तुख मलंगा, तुख दाऊदी जिन्हें हम कहते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखा जाए ताकि जो है वो अल्टीमेटली बचा जा सके। चना चाट का इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्रूट चाट जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है, तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है और बड़े पॉजिटिव। जब आप फ्रूट्स को अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाते हैं, वो वैसे भी फ्रूट्स हो सकते हैं या फ्रूट चाट की फॉर्म में भी, तो ऑब्वियसली आपकी गट हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर रहती है। अच्छा जी, शेफ़ सालका का रुख करेंगे। मेरे ख्याल में यू आर डन विद एवरीथिंग, सारा कुछ बन गया? हाँ जी, बिल्कुल। क्विकली अगर हमें बता दें कि कैसे आपने बनाया और आज सेब्रोसो की फ्राइंग में आपने क्या क्या चीज़ें फ्राई की हैं? आज मैंने उनके कबाब फ्राई किए हैं। क्विकली बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, हमने आज जो कैशनर चिकन बनाया है उसमें सबसे पहले आपको चिकन की मैरिनेशन करनी पड़ती है। चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर उसके अंदर आप सॉल्ट, पेपर और अगर स्पाइसी करना चाहते हैं तो पेपरिका भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस थोड़ा सा डालकर, एक अंडा और कॉर्नफ्लोर वगैरह डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके आप मिनिमम 30 मिनट्स और उससे ज़्यादा भी उसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। उसके बाद जो उसके अंदर हमारी ग्रेवी है उसकी प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास चॉप्ड गार्लिक होते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने मैरिनेटेड चिकन को अलग से फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है। उसके बाद जो शैलो फ्राई करके जो चिकन होगा वो हमने उस गार्लिक के अंदर ऐड करके उसको अच्छे तरीके से सोते करना है। उसके बाद फिर हम वेजिटेबल्स डालेंगे,
हमने आज कैरेट्स, कैप्सिकम और अनियन यूज़ किए हैं, लेकिन आप चाहें जो मर्ज़ी जो सब्ज़ियाँ हैं वो ऐड कर सकते हैं। उन सबको डालकर सोते किया है और उसके बाद चिकन स्टॉक उसके अंदर ऐड किया है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम लोगों ने अगर स्पाइसेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो किए हैं। हमने सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ऑयस्टर सॉस ऐड किया है। अच्छा, ऑयस्टर सॉस की वजह से थोड़ा सोल्टी हो सकता है, तो मे बी आपको सोल्ट अलग से ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि सॉसेस हाँ में जी। itself भी सॉल्ट की हाँ अमाउंट जी। होती है, ज़्यादा हो बिल्कुल, जाएगा, तो ऐसे ही है। इसके लिए बिल्कुल ख्याल ठीक है। कीजिएगा। हमारे साथ मौलाना यूसुफ जमील साहब भी स्काइप पे मौजूद हैं। मौलाना, मैं आपसे जाते जाते ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो उन ममालिक में मुसलमान पाए जाते हैं जो माइनॉरिटीज़ के मेरे अंदर ख्याल में कुछ मौजूद है वहाँ टेक्निकल पे, वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता उनसे बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल हक्कानी साहब भी मौजूद हैं और अल्लामा सनत बाकी साहब भी मौजूद हैं। मैं दोनों की खिदमत में ये सवाल करना चाहूँगा कि जो मुसलमान वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के अंदर है, यूरोपियन ममालिक के अंदर या अमेरिका या न्यूजीलैंड वाली साइड पे, तो उनको इस्लामोफोबिया से बचने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स पे अमल करना होगा? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे जो मुसलमान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही सबसे पहले निशाना बनते हैं, तो कौन कौन से उन्हें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ के कानून को फॉलो करें, ठीक, कानून पे अमल करें, अपना अच्छा अखलाक पेश करें। बिल्कुल सही। क्योंकि दुनिया में इस वक्त ये जुमला बोला जा रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है लेकिन मुसलमान बहुत गंदा है। लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो करीब आते हैं कि हम मुसलमान हों, लेकिन जब वो हमारा किरदार देखते हैं तो फिर पीछे हट जाते हैं। इसलिए मुसलमान को अपना किरदार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन किराम, बिल्कुल आप सब ने अज़ान के साथ रोज़ा इफ्तार कर लिया होगा। यकीनन आज के प्रोग्राम में जिसमें हमने इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की है, यकीनन आज हमें अज़म करना होगा, तजदीद अहद करना होगा कि इस्लाम का जो पैगाम रहमत है उसी को हमें दुनिया में आम करना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हमें इस्लाम के पैगाम को आगे फैलाना है और तबलीग का अंदाज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया उसी अंदाज़ को हमें अपनाना होगा। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब इस्लाम अपना मुकम्मल गलबा पा लेगा। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम से मुझे और हमा को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।